आज हम बनाएंगे शिक्षण योजना हमारा परिवेश विषय के लिए कक्षा 3 पाठ 8 पशु पक्षियों का आवास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शिक्षण योजना हमारा परिवेश विषय के लिए। इसमें सबसे ऊपर 4 कॉलम्स हैं जिस पे दिनांक, कक्षा, विषय, समय अंकित है। उसके नीचे पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे पशु पक्षियों के आहार, उपयोगी अंगों, आवास आदि को पहचानते हैं, उनका चित्र बनाते हैं तथा उनके महत्व को बता पाते हैं। उसके नीचे दूसरा हेडिंग है प्रकरण, जिसमें हम लिखेंगे पशु पक्षियों का आवास। इसके नीचे तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। जिन वस्तुओं का प्रयोग हम इस प्रकरण को पढ़ाने हेतु करेंगे, उनमें प्रयोग की गई सामग्रियों को हम यहाँ लिखेंगे, जिसमें हमने यहाँ लिखा है पशु पक्षियों के चित्र, पाठ्य पुस्तक का चित्र, पशु पक्षियों के आवास के चित्र तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री। इसके नीचे फोर्थ हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि। इस प्रकरण को हमने 2 दिवस में बांटा है। तो पहले दिवस हेतु कार्य योजना। प्रथम दिवस, इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। चरण को 3 भागों में बांटा है। शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। तो शुरू में शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों को पशु पक्षियों के चित्र दिखाते हुए प्रश्न करेंगी। पक्षी कहाँ रहते हैं? सांप कहाँ रहता है? पालतू जानवर कहाँ रहते हैं? उनके स्थान की साफ सफाई किस प्रकार की जानी चाहिए आदि। समय कॉलम में 5 मिनट, आकलन का तरीका कॉलम में प्रश्न उत्तर तथा अवलोकन। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को घर का महत्व के बारे में समझाएगी। शिक्षिका बच्चों को पाठ्य से समझाएगी, जैसे हमारी तरह पशु पक्षी को भी घर की आवश्यकता होती है। वह अपना घर वहीं बनाते हैं जहां उन्हें भोजन तथा सुरक्षा मिलती है। कुछ पशु पक्षी अपने रहने के लिए स्वयं घर बनाते हैं, कुछ पेड़ पौधों पर रहते हैं, कुछ प्रकृति द्वारा बने वास स्थलों यानी पानी, गुफाओं, झाड़ियों में रहते हैं। उनके घर भी तरह तरह के होते हैं तथा साथ ही शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो भी दिखाएगी। इसके उपरांत गतिविधि, जिसमें शिक्षिका बच्चों को 4 या 5 बच्चों के समूह में विभाजित कर कार्य देगी। समूह का पशु पक्षियों के नाम तथा उनके आवास का नाम लिखो। समूह ख 5 पालतू जानवरों के नाम लिखो। समूह ग ऐसे पशु पक्षियों के नाम लिखो जो हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर में रहते हैं। समूह घ चित्र में देखकर पशु पक्षियों के आवास का नाम लिखो। शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट लगेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर देंगे तथा गतिविधि में बच्चे उत्साह से कार्य करेंगे तथा शिक्षिका बच्चों को सहयोग देंगी।
शिक्षण के अंत में शिक्षिका पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न करेंगी, जैसे पशु पक्षियों के लिए घर क्यों ज़रूरी है, किसी पालतू पक्षी का नाम बताओ, बिल में रहने वाले 2 जीवों के नाम बताओ इत्यादि। शिक्षिका प्रश्नों के उत्तर श्यामपट्ट पर लिखकर कॉपी पर लिखने को कहेंगी। गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को खाली स्थान देंगी और घर से लिखकर लाने को कहेंगी। यह था प्रथम दिवस हेतु शिक्षण कार्य योजना। आइए अब हम द्वितीय दिवस हेतु कार्य योजना बनाते हैं। इसमें 4 कॉलम से क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। चरण में उसी तरह शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के अंत में लिखेंगे। शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका पूर्व में पढ़ाए गए संबंधित पाठ से प्रश्न करेंगी, जैसे किन्हीं 4 पालतू पक्षियों के नाम बताएं, पशु पक्षी कहाँ रहते हैं इत्यादि। 5 मिनट इसमें लगेंगे, जिसे समय में अंकित करेंगे। आकलन के तरीके में प्रश्न उत्तर बच्चे उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे। इसके नीचे रहेगा शिक्षण के दौरान। शिक्षिका पशु पक्षियों के घर की चर्चा बच्चों के साथ करेंगी। शिक्षिका पशु पक्षियों के घर की चर्चा करते हुए बताएंगी, कुछ पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से बने वास स्थलों को अपना घर बना लेते हैं। बंदर पेड़ की डाली शाखाओं पर, मछली पानी में एवं शेर गुफा में रहता है। कुछ जानवर अपना घर स्वयं बनाते हैं। खरगोश तथा चूहे जमीन के अंदर बिल बनाकर उनमें रहते हैं। मधुमक्खियाँ अकेले ना रहकर समूह में रहती हैं। चींटियाँ समूह में बिल में रहती हैं। पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं इत्यादि बच्चों को समझाते हुए चर्चा करेंगी। इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे तथा बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके उपरांत शिक्षिका दीक्षा ऐप पर वीडियो भी बच्चों को दिखाएगी। शिक्षिका पालतू पशु पक्षी के बारे में भी चर्चा करेगी, जैसे कुछ पशु पक्षी को हम अपने घर में पालते हैं, इनके लिए हम अपने घर में रहने का स्थान बनाते हैं। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछकर उत्तर श्यामपट्ट पर लिखेंगी, जैसे पक्षी कहाँ रहते हैं, कौन से जानवर घर स्वयं बनाते हैं, पक्षी घोंसला बनाने के लिए क्या क्या सामग्री प्रयोग करते हैं। गृह कार्य। बच्चे पेड़ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरकर चिड़िया और घोंसला भी बनाकर लाएं। शिक्षण की आगामी कार्य योजना। लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के आधार पर शिक्षिका आगामी कार्य योजना बनाएंगी। धन्यवाद।